हेलो स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रॉड, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। हम कोशिकाओं के बारे में पीछे 2-3 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और उसी क्रम में आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जो कोशिकांग पढ़ा रहा हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका भी कहते हैं क्योंकि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटो और कॉन्ड्रियन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, अर्थात इसको हम सूत्र कणिका भी बोलते हैं हिंदी में। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा और उसको सार्कोसोम कहा। फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा और अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट कहा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने प्लास्टोसोम कहा तो किसी ने कॉन्ड्रियोसोम कहा, लेकिन 1898 में बेंडा ने इन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द हैं वो सर्वप्रथम बेंडा ने ही इस्तेमाल किया था। माइकेलिस नामक वैज्ञानिक ने 1900 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन अभिरंजन से अभिरंजित किया तथा बताया कि श्वसन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही हैं अलग अलग डायग्राम ABCD। ए में माइटोकॉन्ड्रिया की जो ट्राइडेमेंशनल स्ट्रक्चर हैं, बी में माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल स्ट्रक्चर हैं और सी में माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की स्ट्रक्चर हैं और डी में जो F1 पार्टिकल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की हम कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम ABCD के बारे में चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि संख्या की बात करें तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से लेकर के काफ़ी हो सकती हैं। जैसे माइक्रोस्टीरियस नामक एक यूनिसेलुलर एल्गी है, उसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कई कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं। पक्षी जो होते हैं उनकी जो पेशियां जो होती हैं, उड़ान पेशियां, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती हैं। और हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो एक कोशिका में पाए जाने वाले जो समस्त प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया हैं या एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गन हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं। ए और बी दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो झिल्ली हैं वो दोहरी हैं और दोहरी झिल्ली जो हैं उसके बीच के अंदर एक स्पेस पाया जा रहा है बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में। यह स्पेस जो है वो 60 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग का है। इस स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, यानी कि परिसूत्र कणिकीय स्थान। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक और बाहरी सतह हैं उसकी आंतरिक जो सतह है उस आंतरिक सतह को आप देखें। इस आंतरिक सतह के अंदर एक तो आंतरिक सतह की जो भाग है वो एक तो बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है और एक आंतरिक भाग जो है वो मैट्रिक्स की तरफ है। तो जो आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है उसको बोलते हैं साइटोसोल या सी फेस। और इस आंतरिक झिल्ली की अंदर वाला भाग जो एधात्री की तरफ है उसको बोलते हैं एम फेज या मैट्रिक्स फेस। ये जो एम फेज या मैट्रिक फेस हैं इस डायग्राम में आप देखिए, ये फोल्ड हुई जो क्रिस्टी है और क्रिस्टी का जो आंतरिक सतह है उसकी तरफ जो मैट्रिक्स वाला भाग है उसको तो हम बोलते हैं एम फेस और बाहरी वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं सी फेस। एम फेस हैं उस पर देखो छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कण जैसे ऑलपिन की तरह। इन कणों को प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं।
प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री बॉडी, ये वृंत युक्त कण होते हैं, इनको प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं, या जिनको F1 कण भी कहा जाता है, और ऑक्सीसोम भी इसी का नाम है। इन कणों के बारे में सबसे पहले फर्नांडिस और मोरेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इन कणों को हम फर्नांडिस मोरेन उप इकाइयां भी कहते हैं। और इन कणों के अंदर ही पेकर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इनके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये जो चीजें थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो सामान्य थी, उसमें की सारी जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक साथ इकट्ठे हैं, समस्त माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के उनको कॉन्ड्रियोम कहा। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हैं वो क्या है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, दोहरी झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है उसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा। सी फेस आंतरिक झिल्ली, दोहरी झिल्ली है, उसमें से जो आंतरिक झिल्ली है उसका बाहर वाला भाग, बाहरी सतह जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ है उसको सी फेस कह दिया गया, और मैट्रिक्स वाले भाग की तरफ है उसको एम फेस कह दिया गया। एम फेस है उसके ऊपर जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं स्टॉक युक्त, और जो पार्टिकल्स हैं उसको हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स या प्रारंभिक कण या F1 कण या ऑक्सीसोम कह दिया। और ऑक्सीसोम जो कण है उसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद एक बार फिर उस डायग्राम को देखते हैं जो यहाँ पर मैंने F1 कण की बात की। F1 कण का जो आधारीय भाग है, बेसल पार्ट्स ऑफ F1 पार्टिकल्स, उसमें स्पेशल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उस स्पेशल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल्स या OSCP। F0 पार्टिकल या OSCP ये क्या होती हैं, जो F1 पार्टिकल्स हैं उस F1 पार्टिकल्स के आधारीय भाग में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करती है, इस आधार वाले भाग को आंतरिक झिल्ली से जोड़ने का कार्य करती है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, OSCP या F0 पार्टिकल। OSCP जो है उसकी फुल फॉर्म है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन ये कहां पाई जाती है, F1 कण के आधारीय भाग में पाई जाती है। F1 कण को आंतरिक झिल्ली यानी कि एम फेस से जोड़ने का कार्य करती हैं। कभी कभी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपस में संयुक्त होकर के बड़े पिंड का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रियोस्फीयर कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के एंजाइम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कहां पर है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के एंजाइम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70s प्रकार का राइबोसोम ये इसमें पाए जाते हैं। डीएनए और राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अतः हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और स्वयं का ही राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात इस कोशिकांग को हम अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स कहते हैं। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। और अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों पर। अति आवश्यक कोशिकांग है कोशिका का, अर्थात पहला कार्य वास्तविक श्वसन अंग है सेल का। ये कोशिकाओं के वास्तविक श्वसन अंग हैं जहां जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आदि का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 और जल बनते हैं और इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा निष्कासित होती है, तो एटीपी का संश्लेषण होता है। अर्थात एटीपी का संश्लेषण करते हैं सेल में, ऑक्सीडेशन से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन करेंगे, अर्थात वास्तविक श्वसन अंग है सेल की। पावर हाउस ऑफ सेल है क्योंकि एटीपी का संश्लेषण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल हैं उनके पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा वायुवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन,
वायुवीय श्वसन में क्रेब्स चक्र की जो समस्त अभिक्रियाएं हैं वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अर्थात वायुवीय श्वसन में क्रेब्स चक्र की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और जिन कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 60 से अधिक प्रकार के कैटाबोलिक एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की कैटाबोलिक रिएक्शंस जो हैं उनमें मदद करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में 70% तक प्रोटीन्स, 30% फास्फोलिपिड्स, डीएनए और आरएनए ये सारे पाए जाते हैं। अर्थात अति महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िए, एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्लास्टिड पर आएगा, लवक पर। थैंक यू स्टूडेंट।